हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल रन वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे। ठीक है ना, जैसे कि हमने हमारा बेसिक कंप्लीट किया था, हमने बेसिक कंप्लीट किया, देन वी स्टार्ट द अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेट्स रिकॉल। हम आज देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था। हमने फर्स्ट देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बराबर है ना। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज इट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें हमने देखा था, क्या देखा था इसमें हमने देखा किसी भी राइट एंगल के हिसाब से या उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, बराबर ना। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, बराबर। उसके हिसाब से हमने एक फॉर्मेट लिया था, विच वन? पंडित बद्री प्रसाद। विच वन? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल, बराबर है ना। हमने ऐसा कुछ फॉर्मेट लेके, शॉर्ट ट्रिक लेके मैंने आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। इजी है, मतलब कैसे? पंडित बद्री प्रसाद मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या होता है? इट्स अवर साइन होता है, बराबर। देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? हमारा कॉस होता है, बराबर। देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? हमारा टैन होता है, बराबर। और उसका जो रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है? साइन का रिवर्स कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है, सॉरी यार। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। और कॉसेक क्या होता है? सेक होता है। और टैन का हमारा कॉट होता है। सिंपल है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू व्हाट इज इट, डिस्कस अबाउट द लेट्स रिकॉल। मतलब हम आज देख रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। देन सेकंड क्या है हमारा? ट्रिगोनोमेट्रिक अलाइड एंगल्स, बराबर है। जैसे कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक अलाइड एंगल्स पढ़े थे, किसके हिसाब से? हमने क्या किया? वी गॉट द 4 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? वी गॉट द 4 स्टेप्स। हमने 1 2 3 और 4 स्टेप लिए थे, बराबर। हमने पहले स्टेप में क्या पढ़ा? वी हैव टू गॉट द 2D फंक्शन। 2D फंक्शन मतलब क्या होता है कि वी हैव टू गेट द 2 एक्सिस। अगर हम 2 एक्सिस ले रहे, इसको हम x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, बराबर। दैट x एक्सिस रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट द व्हाट इज इट, वर्टिकल लाइन। सिंपल, दैट इज द 2D फंक्शन because it has a specific 2 axes. 2 axes means what? 2D function, simple. Then clear our first step, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था कि किसी भी क्वाड्रेंट में, अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। वेरी गुड। क्या होता है? ऑल द फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव, बराबर। और सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, और बाकी रिमेन्स जो 4 फंक्शन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक गेट पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग 4 व्हाट? कॉस, टैन, कॉट एंड सेक गेट नेगेटिव। ओके। इन थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे हमारा टैन और कॉट क्या होता है? क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। और बाकी रिमेन्स जो 4 फंक्शन है हमारे, वो नेगेटिव होते हैं। और लास्ट क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक गेट पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग 4 फंक्शंस आर नेगेटिव। ओके, ये हमने पढ़ा है। दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप। आपके फर्स्ट स्टेप क्लियर है? क्या क्या हमने 2D फंक्शन लिया और उसमें हमने क्या लेके 4 क्वाड्रेंट्स लेके हमने हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट किया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव हो सकते हैं और कौन से नेगेटिव हो सकते हैं, बराबर। देन सेकंड स्टेप देखो। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था? सेकंड स्टेप में हमें देखा था, क्या देखा था कि कोई भी अगर वैल्यू, अगर हम कोई भी अगर एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है? 0 रहेगा, इनिशियल 0, देन यहाँ पे 90, देन यहाँ पे 180, देन यहाँ पे 270 एंड फॉर 1 रोटेशन वी गेट 360, बराबर ना। हमने क्या देखा था कि अगर हमको 2D फंक्शन पे एक रोटेशन लेना है तो हम क्या कर रहे हैं? इस x एक्सिस से 0 ले रहे हैं, मतलब दैट्स आवर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, बराबर। देन दैट 0 0 प्लस 90 इज 90, मतलब हम उस एंगल पे 90 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिस्ट 0 to 90, सेकंड गेट्स 90 to 180, थर्ड गेट 180 to 270 एंड फोर्थ गेट 270 to 360 फॉर 1 रोटेशन। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी एंगल अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिलोंग करेगा, उसके लिए हमारी फंक्शन चेंज होगी कि नहीं, वो हमको देखना था। किसमें? सेकंड स्टेप में, बराबर। अभी देखो, अगर कोई भी एंगल अगर इस वर्टिकल लाइन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक तो 0 होगा या 180 होगा, बराबर ना, क्योंकि 0 और 180 कहां पे? हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर वहां पे रहा तो हमारा फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा, मतलब साइन का कॉस होगा, टैन का, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। मिस्टेक हो गया मेरे से। मैं क्या बोल रहा कि हमारे हॉरिजॉन्टल अगर लाइन पे अगर कुछ फंक्शन अगर बिलोंग करेंगे, वैल्यूज अगर बिलोंग करेंगे, उसके लिए हमारे फंक्शन चेंज नहीं होगी। क्या होगा? साइन का साइन भी रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, टैन का टैन, कॉट का कॉट रहेगा इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल है।
इन वर्टिकल लाइन अगर फंक्शन हमारा अगर वर्टिकल लाइन पर रहा, मतलब अगर हमारा फंक्शन अगर वाई एक्सिस पे हुआ, दिस इज आवर वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे अगर हुआ, इसके लिए हमारे फंक्शंस क्या हो गए, चेंज हो गए विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। सिंपल, दैट्स द सेकंड स्टेप। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी एंगल के लिए अगर यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग द एज्यूमिंग एंगल थीटा। हमने एक एज्यूमिंग एंगल थीटा लिया था, बराबर है, आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ, ठीक है ना, आपको मैंने अलग एंगल्स पढ़ाया है, आपको पता है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज़ टुडे वी लर्न व्हाट इज लेट्स रिकॉल। मैं रिकॉल करके दे रहा हूं, उसके बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या लिखा हमने कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एंगल एज्यूमिंग एंगल थीटा के लिए हमारे कौन से पॉसिबिलिटी एंगल होंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए हमारा 0 प्लस थीटा होगा, क्योंकि जब हम 0 में थीटा ऐड करेंगे, जब हम 0 में थीटा एज्यूमिंग एंगल अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो एंगल है वो आगे जाएगा, मतलब बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है, सिंपल है। और सेकंड क्या होगा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेकंड क्या होगा 90 माइनस थीटा। जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आएगा, मतलब बिलोंग्स टू द आल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि 360 प्लस थीटा, अगर हम 360 प्लस थीटा भी करेंगे ना तो बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दैट फर्स्ट। इस सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होगा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में क्या होगा देखो, फोर्थ में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, बराबर। मतलब फर्स्ट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास 3 एंगल्स मिलेंगे और सेकंड और थर्ड के लिए हमको 2 एंगल्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। मतलब फर्स्ट के लिए देखो 0 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा देन 360 प्लस थीटा फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, थर्ड के लिए 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ठीक है। और फोर्थ के लिए 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। क्लियर है आपका, क्लियर होगा थर्ड स्टेप। और फोर्थ में मैंने क्या देखा था, बाय रिप्रेजेंटिंग एंड बाय यूजिंग दैट वैल्यूज ऑफ द थर्ड एंड सेकंड एंड फर्स्ट स्टेप वी हैव टू एनालाइज आवर फंक्शंस, ठीक है। हमने देखा था कि किसी भी वैल्यू के लिए जस्ट लाइक 90 प्लस थीटा के लिए हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं। आपको मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट हम एंगल देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहा कि साइन 90 प्लस थीटा अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सिंपल से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट, ये कहां बिलोंग कर रहा है देखो 90 प्लस थीटा मतलब बिलोंग कर रहा है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब वो आगे जा रहा है ना। अगर हम उसमें ऐड करें थीटा तो वो आगे जाएगा, थीटा अगर हम ऐड कर रहे मतलब वो आगे जाएगा। ये देखो 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि वो एक तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। देखो वो कहां पे 90 है, हमारा 90 कहां पे है, जो हमारा फर्स्ट एंगल 90 वो कहां पे है, वर्टिकल है, बराबर। और वर्टिकल के लिए हमारा क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, मतलब साइन का क्या होगा cos होगा, जहां पे cos थीटा आएगा। सिंपल है, साइन का cos होगा। अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो 90 प्लस थीटा है ना, जहां कहां बिलोंग कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे हमारा cos पॉजिटिव है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे cos हमारा पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में भाई नहीं है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, मतलब माइनस cos थीटा। हमारा आंसर आएगा किसका, साइन 90 प्लस थीटा का। क्लियर है, आपको मैंने पढ़ाया था फोर्थ स्टेप, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारे पास कि थर्ड देखो हमारा, ठीक है ना, थर्ड देखो, थर्ड क्या हमारे पास, थर्ड हमारे पास है कि व्हाट इज इट, देखो थर्ड हमारा सेकंड स्टेप क्लियर है, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट क्लियर है। देन थर्ड देखो, थर्ड इज व्हाट ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 360, मतलब ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 360 हम कैसे निकाल सकते थे, हमने वो भी देखा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हैंड की, ठीक है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के हिसाब से हम कैसे क्या निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक हैंड की ट्रिक बताई थी, बराबर ना, दैट्स थंब, दैट इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, दैट डिवोशनल फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, बराबर ना, आपको मैंने पढ़ाया भी है और आपको मैंने 0 टू 360 तक के एंगल भी बताए कि कैसे हम निकालते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो फिर से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ क्या है, सॉरी फोर्थ क्या, देखो हमारा थर्ड ही हो गया ना, फोर्थ तो बाकी है। फोर्थ क्या हमारे पास, फोर्थ है हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। हमने साइन देखा था, साइन मतलब क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैंने आपको पूछा, क्या पूछा मैंने, देखो अगर मैंने आपको पूछा कि cos ऑफ 120 क्या होगा, cos ऑफ 120 की साइन क्या होगी, साइन क्या होगी, देखो हम क्या करते हैं इसमें चेक करते हैं कि 120 कहां बिलोंग कर रहा है। देखो 120 बिलोंग करेगा 90 और 180 के बीच में, ठीक है ना। ये जो 90 है इसके बीच में
90 और 180 के बीच में बिलोंग करेगा 120, बराबर। 90 और 180 के बीच में क्या आएगा? 120 आएगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बिलोंग करेगा। और सेकंड में हमारा जो है, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब कॉस 120 क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा, बराबर है। दैट सिंपल वन, मतलब हमको सिंपली समझ में आया था कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हम कैसे लेते हैं। क्लियर है? देन हमारा लास्ट देखो, लास्ट क्या हमारा 51, रिड्यूस सिलेबस फॉर ईयर 2020 और 2021। मैंने आपको ये वीडियो भी भेजा था कि जहां पे हमने मेरे को आपको बताया था कि कोरोना के चलते आपका जो सिलेबस है वो 25%, हाउ मच? 25% आपका सिलेबस कम कर दिया है। कम किया मतलब उसी सिलेबस में से कुछ पोर्शन आपका डिलीट किया है। अभी उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो लेके आया था, लास्ट में आपने अगर देखा तो अच्छी बात है, अगर देखी होगी तो उसमें से आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक कुछ इस प्रकार देखो, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक कुछ इस प्रकार है पार्ट 1 की, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अगर होगी तो आप क्या क्रॉसिंग करो, क्रॉसिंग मतलब उस चीज को क्रॉस करो जो आपका पढ़ा हुआ होगा, मतलब सॉरी पढ़ा नहीं, जो आपका डिलीट हुआ होगा, ठीक है ना, उसको क्रॉस करो और बाकी चीजों को आप रख दो, ठीक है। और अगर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं होंगे तो आप पीडीएफ यूज करो, फाइन, पीडीएफ यूज कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अगर आपने मेरा वो वीडियो अगर नहीं देखा होगा इसका रिड्यूस सिलेबस का, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन देखो व्हाट इज इट, हमारे पांचों पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, रेशियोज, अलग एंगल्स, वैल्यूज फ्रॉम 0 to 60, देन डिफरेंट क्वाड्रेंट के साइन, देन सिलेबस, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं चैप्टर की ओर, सिलेबस की ओर, ठीक है ना। तो सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ, एक बार और इसको समझिए। समझने के बाद मैं आपका नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में आपके लिए सिलेबस लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा सिलेबस वाइज कि कैसे क्या हम पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पढ़ाऊंगा, और उसमें से डिलीटेड सिलेबस जो है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर आप मुझको हमको वो भी पढ़ाइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। आई वॉन्ट योर कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट्स इज माई रिस्पॉन्स, ओके, थैंक्स, फाइन। तो ये चीजें आप फिर से रिवाइज कर दो ताकि आपको आगे की चीज समझ में आए। ये मुझे लेना नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे लगा कि ये अगर नहीं लिया तो आप पीछे वाली चीजें भूल जाओगे, पीछे जो हमने पढ़ा है वो भूल जाओगे, इसलिए मैंने लेट्स रिकॉल करके आज हमारा सेशन लिया, ये आप देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बाय चैप्टर वाइज हम कैसे सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं, और हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ठीक है। सो थैंक यू, कीप स्टडी, कीप स्माइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।